हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल डेटा प्रोग्राम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेंडरिंग टेम्पलेट्स। तो रेंडरिंग टेम्पलेट हम क्यों यूज़ करते हैं बेसिकली अभी तक जब हम कोई एचटीएमएल पेज डिज़ाइन कर रहे हैं तो पाइथन के अंदर वो हमें हार्ड कोडेड लिखना होता है which बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सपोज हमारे पास मल्टीपल लाइंस है या अगर हम कोई टेबल स्टैटिक टेबल्स डेटा है तो उसको डिस्प्ले करने के लिए विद इन अ फंक्शंस लिखना विच इज़ डिफ़िकल्ट होता है और वो फिज़िबल भी नहीं होता है। तो क्यों ना अगर हमें कोई एचटीएमएल पेज पूरा के पूरा पेज अगर शो करना पड़े, तब क्या करेंगे? तो एक फंक्शन के अंदर तो वो सारे स्टैटिक कंटेंट लिखेंगे नहीं। या अगर कोई डायनामिक कंटेंट भी अगर डिस्प्ले करना है, कोई टेबल डेटा भी शो करना है, तो विच इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एक फंक्शन के अंदर वो चीज़ें लिखना, जो अभी तक हमने जैसे भी हमें एंड पॉइंट डिफाइन किया, तो जो भी कोड होता है, स्टैटिक कोड या जो भी डिस्प्ले करना है, वो हम फंक्शन के अंदर ही लिखते हैं। बट अब हम क्या करेंगे, जो भी स्टैटिक कंटेंट होता है या इवन डायनामिक कंटेंट भी डिस्प्ले करना होगा, उसके लिए अलग से हम एचटीएमएल पेज क्रिएट करेंगे और उसी एचटीएमएल पेज को हमें डिस्प्ले करेंगे यूजिंग रेंडरिंग टेम्पलेट। तो देखो रेंडरिंग टेम्पलेट्स में और भी कई सारे फायदा होता है। हम जो लॉजिक होता है ना उसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो स्टैटिक कंटेंट होता है एंड डायनामिक कंटेंट होता है, उसको हम अलग-अलग जगह पे या रख सकते हैं। उसको अलग-अलग जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब बेसिकली जो पाइथन फाइल होता है, जो कि हमारा बैकएंड होता है एंड द फ्रंट एंड और जैसे हमें एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स होता है, तो उसको हम सेपरेट रख सकते हैं। सेकंड होता है डायनामिक कंटेंट कि हम डायनामिक कंटेंट भी पास कर सकते हैं। तो जैसे कि वेरिएबल्स हो गया आपका कोई स्टेटमेंट्स हो गया तो ये हम फ्रॉम बैकएंड से फ्रंट एंड की तरफ हम डेटा भी सेंड कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग एक हम थर्ड जो हम कह सकते हैं रियूजेबल कंटेंट वी कैन क्रिएट। ठीक है। या यूजिंग टेम्पलेट इनहेरिटेंस हम क्या करते हैं एक बेस टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं और उस बेस टेम्पलेट को यानी कि बेस टेम्पलेट बेसिकली एक एचटीएमएल फाइल होगा। उस फाइल में जो बेसिक डिज़ाइन होता है वेब पेज का वो उस फाइल में रहेगा, राइट? और उस फाइल को हम किसी भी जहाँ हर पेज में जहाँ-जहाँ ज़रूरत है उसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। मतलब विदाउट राइटिंग द कोड हम सेम कंटेंट को अगेन एंड अगेन मल्टीपल पेजेस में यूज़ कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ कि हम रेंडर टेम्पलेट क्यों यूज़ करते हैं, तो पहला होता है कि लॉजिक को सेपरेट करना फ्रॉम द डिज़ाइन। सेकंड होता है डायनामिक कंटेंट कि एचटीएमएल पेज में हर बार हम डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट डिस्प्ले कर सकते हैं फ्रॉम द डेटाबेस हो या एज पर द यूजर इनपुट हो या एंड थर्ड इज रीयूजेबल कंटेंट हम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग डायनामिक कंटेंट, राइट? सो लेट्स सी अभी हम देखते हैं कि कैसे हम डायनामिक जो रेंडर टेम्पलेट यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको सीधा ले चलता हूँ कोडिंग पे और देखते हैं कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हेलो गाइस। चलिए देखते हैं कि कैसे हम एचटीएमएल कंटेंट को शो कर पाते हैं एचटीएमएल पेज को इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडेड एचटीएमएल ना कंटेंट। तो फंक्शन के अंदर जो जब भी हम किसी एंड पॉइंट में जाते हैं तो हमें एचटीएमएल पूरा एचटीएमएल पेज को ही शो करना है, राइट? तो चलिए उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें एक डायरेक्ट स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करना होगा। जैसे ये आपका जो रूट डायरेक्टरी है, तो यहाँ से एक सब डायरेक्टरी क्रिएट करना है और उसका नाम हमें रीनेम करना है, टेम्पलेट्स रखना है, राइट? से टेम्पलेट और टेम्पलेट्स होना चाहिए ना कि टेम्पलेट, राइट? ओके, नाउ अब आते हैं हम न्यू यहाँ से एक एचटीएमएल फाइल क्रिएट कर लेते हैं विद टेम्पलेट्स। ओके, तो जो भी एचटीएमएल कंटेंट होगा वो टेम्पलेट फ़ोल्डर के अंदर ही सेव होना चाहिए। सेव मैंने कर दिया इसका index.html, राइट? ओके, देन यहाँ मैं बस कुछ नहीं बेसिक से रेंडरिंग होम पेज। बेसिकली यहाँ हमें कुछ कि कैसे हमें एचटीएमएल पेज को शो करते हैं, बस वो मुझे दिखाना है, बाकी तो हम कर ही सकते हैं, राइट? सो मैंने यहाँ कर दिया h1 वेलकम टू एचटीएमएल से वेलकम टू होम पेज, राइट? दैट्स इट। ओके, तो ये हमारा एचटीएमएल कंटेंट आपका हो गया और जो कि हमारा सेव कहाँ है, जो टेम्पलेट्स आपके फोल्डर के अंदर ही होना चाहिए। नाउ अब आते हैं मेन फोल्डर में, जो फ्लास्क फोल्डर होता है रूट फोल्डर, उसमें एक ऐप बनाते हैं। से उसका नाम देता हूँ ऐप, इसको सेव कर देते हैं ऐप डॉट फाइल नाम से। अब यहाँ से यह तो
जो बैकएंड की कोडिंग होगा वो यही है। तो फ्रॉम क्लास इंपोर्ट प्लस एंड कॉमा रेंडर टेम्पलेट एक फंक्शन होता है। तो रेंडर टेम्पलेट, तो कोई भी HTML कंटेंट को या स्टैटिक कंटेंट को शो करने के लिए हम रेंडर टेम्पलेट फंक्शन यूज़ करते हैं। तो एज यूजुअल हमें पहले जो इसका है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो ऑब्जेक्ट करने के लिए प्लस इसमें नेम, नाउ डिफाइन द एंड पॉइंट। सो एट ऐप डॉट रूट, और ये हमारा डिफ़ॉल्ट रूट हो गया या डिफ़ॉल्ट एंड पॉइंट। तो डेफ यहाँ से कर देते हैं हम home, that's it। ओके, सो यहाँ से रिटर्न करना है रेंडर टेम्पलेट्स और उस फाइल का नाम। तो फाइल का नाम हमने क्या लिखा है, index.html, दैट्स इट। तो अब जैसे इसको रन करेंगे, ये जो हमने फाइल बनाया वो ओपन हो जाना चाहिए। तो इसको अच्छा, नेक्स्ट को रन करने के लिए हम लिखना होगा, मेन मॉड्यूल को कॉल करना होगा। सो नेम इक्वल्स टू अंडरस्कोर डबल कोट में अंडरस्कोर main। So basically we are calling the main modules, right? So now app dot run, and we have to run it in debug mode। So debug equals to true, and that's it। तो ये एक सिंपल कोड होता है कि कैसे हम HTML पेज को शो कर सकते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं, सीधा टर्मिनल में जाते हैं। cd stop cd प्लस ex। ओके, यहाँ मेरे एनवायरनमेंट का नाम है mynv सोर्स mynv/bin and /activate। सो बेसिकली हमें इसको एक्टिवेट करना है, दैट्स इट। ओके, नाउ रन करते हैं। सो पाइथन ऐप डॉट पाई, ओके, सी हमारा ऐप रन हो रहा है और ये हमारा जो बैकएंड सर्वर है इसमें चलते हैं। ओके, नाउ अब यहाँ से हम इस कोड को लिखते हैं। सी, तो देखिए हमने एक HTML कंटेंट को शो कर दिया हमने। अब इसमें अगर मैं कोई भी चेंज करूँ, से मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा हूँ, से DG कलर इक्वल्स टू सायन, राइट, और यहाँ से रिफ्रेश, तो देखिए बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। तो यानी कुछ भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पहले जो हम इसमें हार्ड कोडेड भी कोड लिखते थे उसकी जरूरत नहीं है, पूरा आपको HTML पेज को भी रेंडर कर सकते हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है, बैकएंड से कोई फ्रंट एंड में कोई डेटा सेंड करना है, राइट। सो फिर से मैंने यहाँ से यूजर लिया एंड यूजर मैंने कर दिया से सागर, राइट। एंड देन यहाँ कुछ सब्जेक्ट ले लेते हैं, से सब्जेक्ट्स, एंड सब्जेक्ट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट से हमने कर दिया पाइथन और प्लस से जेंगो, देन रोबोटिक्स, राइट। तो यहाँ से मैंने क्या किया कि कुछ सब्जेक्ट्स, अब मैं चाहता हूँ कि जो बैकएंड से जो डेटा है वो हम फ्रंट एंड में कैसे सेंड कर सकते हैं। क्या इज इट पॉसिबल कि हमें जो डेटा है वो बैकएंड से फ्रंट एंड में चला जाए, राइट। तो आज हम यही देखने वाला है कि डेटा को हम बैकएंड से फ्रंट एंड में कैसे भेजते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ देखिए मैंने ये कर दिया, इसको सेव करते हैं। अब मैं आता हूँ फ्रंट एंड में, तो यहाँ थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, क्या है। अब जैसे H1 है वेलकम, तो होम पेज, इसके जगह मैं लिखता हूँ वेलकम, एंड देन अब यहाँ जो हम यूज करेंगे ना, दैट इज कॉल्ड जिंजर टू टेम्पलेट्स प्लेस होल्डर। तो ये जो डबल कर्ली ब्रैकेट होता है दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट के लिए, सॉरी नॉट एक्सप्रेशन के लिए, और स्टेटमेंट के लिए परसेंट वाला यूज करते हैं। सो से फॉर हमने यहाँ से लिख दिया यूजर, राइट। तो हमारा क्या है, यूजर, ओके। अच्छा, इसको हमें सेंड करने के लिए यहाँ और एक चीज़ हमें करना होगा। सबसे पहले डेटा को जब भी हमें सेंड करना होता है तो यहाँ हमें वो पास करना होगा। तो कॉमा से यूजर नेम इक्वल्स टू, हमने यूजर कर दिया, ठीक है, एंड कॉमा टॉपिक्स इक्वल्स टू सब्जेक्ट्स, राइट। तो मैंने दो चीज़ें यहाँ भी पास करना है, राइट, एक यूजर नेम और एक टॉपिक। अब बताए हैं इसमें, तो से यूजर नेम, सो वेलकम टू यूजर नेम, ये आपका आ जाएगा जो भी यूजर नेम,
एंड नाउ टॉपिक, तो टॉपिक को हम एक काम करते हैं, लिस्ट आइटम के थ्रू हम शो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसको लिस्ट में शो करना है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। सो से हम इसे करते हैं H2 में, H2 योर सब्जेक्ट्स, और ये योर टॉपिक सर। ओके, अब यहाँ हमें यूज करेंगे स्टेटमेंट, जिंजर टू स्टाइल स्टेटमेंट, बेसिकली पाइथन कोड को। तो दैट इज हम यूज करते हैं यूएल के अंदर अनोडा लिस्ट। ओके, तो उसके लिए हमें यूज करना है परसेंट, दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट। देखिए कोई भी अगर स्टेटमेंट इंक्लूड करना है तो इस टैग के अंदर होना चाहिए। सो फॉर, यहाँ हमें एक्चुअली लिस्ट के फॉर्म में सेंड करते हैं, तो फॉर टॉपिक, फॉर सब्जेक्ट इन से टॉपिक्स, टॉपिक्स में है। ओके, एंड इसको हमें शो करेंगे एल लिस्ट आइटम के अंदर। ये हमने कर दिया सब्जेक्ट और एल क्लोज, देन यूएल क्लोज, एंड फाइनली हमें यूएल क्लोज से पहले एंड फॉर भी होना चाहिए। तो यहाँ होगा आपका एंड फॉर, एंड जैसे जैसे फॉर यू फॉर लूप होता है, सेम पाइथन स्टाइल में थोड़ा सा चीज़ चेंज हो जाता है। जैसे ये जो जिंजर स्टाइल, जिसे हम कहते हैं जिंजर टेम्पलेट स्टाइल, तो जब भी स्टेटमेंट यूज़ करना होगा, इफ हो लूप हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स एंड पैरेंथेसिस एंड परसेंट साइन। और जब भी कोई एक्सप्रेशन शो करना है या कोई वेरिएबल का वैल्यू शो करना है, तो हम यूज़ करते हैं ये डबल ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। सो इनसाइड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर होता है। एंड इसको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर फॉर द वेरिएबल्स, राइट। तो चलिए इसको आप देखते हैं कि डेटा हमारा बैकएंड से आता है क्या नहीं। तो मैंने सेव कर दिया एंड जस्ट रिफ्रेश इट, सी वेलकम टू सागर। और यहाँ सब्जेक्ट, अच्छा अब यहाँ से देखिए मैंने सब्जेक्ट भेजा था, बट यहाँ सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। अब इसके रीज़न क्या है? फॉर सब्जेक्ट इन टॉपिक्स, और एक्चुअली हमने यहाँ क्या सेंड किया वो हमें देखना पड़ेगा। टॉपिक्स और सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट्स इक्वल टॉपिक्स तो है यहाँ, क्योंकि फॉर सब्जेक्ट इन टॉपिक्स, तो एंड एल आई के अंदर, ओ सॉरी, तो एल आई के अंदर जो जो ये भी आपका स्टेटमेंट स्टाइल में होना चाहिए। इट्स माय बैड, क्योंकि ये प्लेस होल्डर है, तो सब्जेक्ट भी वेरिएबल, तो उसको प्लेस होल्डर तो ऐसे होना चाहिए। एंड लेट्स सी, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ रेंडरिंग टेम्पलेट। सो सिर्फ हमने टेम्पलेट को रेंडर भी नहीं किया, हमें बैक एंड, तो इसमें हमें दो चीज़ हुआ, जो बैक एंड एंड फ्रंट एंड की जो लॉजिक होता है वो डिफरेंट सेपरेट फाइल्स में स्टोर होता है। एंड ऑल्सो वी कैन सेंड द डेटा फ्रॉम बैक एंड टू फ्रंट एंड। तो है ना ये कमाल की चीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि लॉगिन फॉर्म कैसे डिज़ाइन करते हैं, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।